तो आइए अब हम एक्सरसाइज 9.2 करते हैं। ये पार्ट फर्स्ट ही है, बस हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज 9.2 कर रहे हैं। ठीक है, तो आप चाहो तो लो पार्ट सेकंड कर लो इसको। इस पार्ट सेकंड के अंदर अब हम क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज 9.2 कर रहे हैं। एक्सरसाइज 9.2 के अंदर हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। यानी कि हमारा डिफरेंशिएशन हमें डायरेक्ट फॉर्मूला मालूम नहीं होगा, हमें उसको कुछ चीज़ उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करके हमें उस मतलब किसी चीज़ को ऐसा माने, उसका डिफरेंशिएशन करें कि मतलब हम उसको सब्स्टिट्यूट कर दें कि यार इसकी जगह हम इसको लिख सकते हैं और हम इससे आसानी से फिर निकाल सकते हैं। देखो इसके अंदर 16 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन के अंदर 2-2 क्वेश्चन है। तो मैं आपको केवल एक क्वेश्चन कराऊंगा, यानी 16 क्वेश्चन में कराऊंगा, 16 आपको खुद को करने हैं। तो आइए अब मैं कराता हूँ आपको। जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है फर्स्ट का फर्स्ट, देखो क्या कह रहा है कि x साइन एक्स स्क्वायर ये आपको दिया रखा है और x के सापेक्ष आपको समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन करना है। देखो आप लोगों को मैं बता दूं, ऐसा कोई डायरेक्ट हमने इसका भाई अगर डिफरेंशिएशन होता तो हम डायरेक्ट लगा देते, पहला यूं कि यूं ही, दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा, तो ये डिफरेंशिएशन नहीं है, ये इंटीग्रेशन है। इस टाइप का हमने कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है। यानी हमें अब ऐसी चीज़ करनी है, लेकिन मैं इसको पहले ऐसे लिख लेता हूँ कि i इज इक्वल्स टू समाकलन x साइन एक्स स्क्वायर dx। अब मुझे एक ऐसी चीज़ माननी है कि अब उसका फिर मैं डिफरेंशिएशन करूं तो मैं आसानी से उसका इंटीग्रेशन कर सकता हूं। यानी कोई चीज़ मान के उसका डिफरेंशिएशन करें, उसको सब्स्टिट्यूट करें और सब्स्टिट्यूट करके उसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकें। तो देखो मैंने क्या कहा, लेट मैंने एक्स स्क्वायर को t माना, देखना क्यों माना मैंने, और इसका डिफरेंशिएट करा मैंने विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन करा इसका विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखो क्या आएगा, 2x इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स, यानी कि x dx इज इक्वल्स टू डी टी बाई 2, यानी कि x और dx यानी कि इस वाले को मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं dt बाई 2 से। तो नाउ i इज इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखना है t, और dx x और dx की वैल्यू क्या है dt बाई 2। तो देखो 1/2 कांस्टेंट है, मैंने बाहर लिया तो साइन t डॉट डी टी। अब मैं जानता हूँ साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कोस t, तो माइनस का 1/2 और कोस t, लेकिन t मैंने किसको माना था, एक्स स्क्वायर को, तो माइनस का 1/2 कोस एक्स स्क्वायर हमारा क्या निकल कर आ गया, ये इंटीग्रेशन इसका निकल कर आ गया। देखो हमने सब्स्टिट्यूट कराना, तो यही चीज़ आपको पता लगाना है कि इसमें मानना क्या है। जैसे फर्स्ट के सेकंड में ये रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, इसको तुम t मान लेना, आसानी से सब्स्टिट्यूट कर दोगे। अब सेकंड का फर्स्ट देखो क्या कह रहा है, सेकंड का फर्स्ट कि i इज इक्वल्स टू ई की पावर x माइनस साइन एक्स अपॉन ई की पावर x प्लस कॉस एक्स। तो इसके अंदर अब आपको ऐसी चीज़ माननी है कि आप उसको सब्स्टिट्यूट करो। तो इससे पहले मैं इसको क्या करता हूँ, dx मान लेता हूँ। अब आपको कुछ ऐसी चीज़ माननी कि आप इसको dx को हटाकर या फिर dx को सब्स्टिट्यूट कर आप इसका, ऐसा कुछ हमने इंटीग्रेशन पढ़ा नहीं डायरेक्ट फॉर्मूले वाला, तो हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो मैंने माना लेट ई की पावर x प्लस कॉस एक्स को मैंने t मान लिया, इस नीचे वाले को मैंने t मान लिया। अब मैंने इसका डिफरेंशिएट करा तो ई की पावर x का तो ई की पावर x और कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स, और ये डी टी बाई डी एक्स, ये इसकी डिवाइड में तो इसके मल्टीप्लाई में, डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, यानी कि ई एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, यानी कि इस वाले को मैं डी टी से रिप्लेस कर सकता हूँ, यानी इंटीग्रेशन डी टी अपॉन, और इस पूरे को मैंने क्या बोला, t, तो 1/t का इंटीग्रेशन होता है log mod t प्लस c। देखो c लगाना नहीं भूलना है ना, c लगाना ही लगाना है, प्लस c। तो अब देखो log, लेकिन t की वैल्यू क्या है, ex प्लस cos x प्लस c, ये आपका इंटीग्रेशन निकल कर आ गया। वे बहुत इजी था, आपको क्या करना था, केवल t मानना था। इसी तरीके से आप किसके सेकंड में क्या करोगे, जो रूट के अंदर 1 प्लस ई एक्स लिखा हुआ है, इसके अंदर आप इसको t मान के इसका आराम से इसको डिफरेंशिएट आप कर सकते हो। ठीक है, चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के
कौन सा कराता है अपन, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट कराता हूँ मैं आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। देखो क्या कह रहा है कि आई इज इक्वल्स टू रूट में ई की पावर एक्स +1 और इसको मैंने क्या करा +1 dx मान लिया। अब हमें इसको सब्स्टिट्यूट करना है, तो मैंने क्या करा, माना कि रूट ई की पावर एक्स +1 इज इक्वल्स टू टी है। तो रूट हटाने के लिए मैंने दोनों साइड क्या करा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करी, तो टी स्क्वायर आ गया। ई की पावर एक्स मैंने इधर रखी तो टी स्क्वायर, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का। अब मैंने इसका डिफ्रेंशिएट करा, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो देखो क्या आएगा, ई की पावर एक्स तो ऐसा कैसा 2t डॉट डी टी बाई डी एक्स इज -1। अब देखो मुझे dx रखना है, तो dx डिवाइड में तो इसके मल्टीप्लाई में ई एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 2t dt। तो dx इज इक्वल्स टू 2t अपॉन ई की पावर x डॉट dt, क्योंकि t ई एक्स मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में। मैंने देखा इधर ई एक्स की वैल्यू क्या है, टी स्क्वायर -1, तो मैंने क्या करा, dx इज इक्वल्स टू 2t अपॉन टी स्क्वायर -1 डॉट dt। अब हम क्या करते हैं, dx की जगह यानी जहाँ पर भी dx है वहाँ इसको पुट कर देते हैं। तो i इज इक्वल्स टू, ये इसको तो हमने क्या माना t, और dx की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं 2t अपॉन टी स्क्वायर -1 डॉट टी। अब देखो ये हमने क्या करा, 2 कांस्टेंट है तो 2 तो बाहर ले लिया, अंदर क्या बच गया टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर -1 डॉट डी टी। अब देखो इस टाइप का जो क्वेश्चन होते हैं, इस टाइप का जो इंटीग्रेशन होता है, इसका हमने एक फॉर्मूला हमने इससे एक्सरसाइज फर्स्ट में भी करा था। क्या यहाँ पर -1 है या +1 है, यानी हमें यहाँ क्या बनाना है, हमें यहाँ पे -1 बनाना है। तो हमने -1 ऐड करा और +1 माइनस करेंगे और एक बार प्लस कर देंगे। तो मैंने क्या करा, i इज इक्वल्स टू 2, तो ऐसा कैसा, अब टी स्क्वायर में मैंने -1 करा और एक बार +1 कर दिया, क्यों, क्योंकि नीचे वाले का डिवाइड आ जाए इसलिए, ठीक है। उसके बाद अब देखना क्या करा मैंने, ये इसके नीचे भी है और ये इसके नीचे भी है, तो i इज इक्वल्स टू 2 तो है ही, कांस्टेंट चल रहा है 2, तो इस पूरे के ऊपर 2 कांस्टेंट चल रहा है। अब इसके देखो इंटीग्रेशन टी स्क्वायर -1 अपॉन टी स्क्वायर -1 डी टी, फिर प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी स्क्वायर -1 डॉट डी टी, ठीक है। अब देखो इससे तो ये कटा तो 1 बचा, और डी टी का इंटीग्रेशन क्या निकल कर आएगा t, प्लस इसका इंटीग्रेशन देखना 1/2a, और a कितना है 1, log t -1 t + 1 प्लस c, ये इंटीग्रेशन निकल कर आ गया। तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2t, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही रह जाएगा, यानी log t -1 t + 1 और ये प्लस c, और t हमने किसको माना, e की पावर x + 1 का अंडर रूट, यानी i इज इक्वल्स टू 2 रूट में e की पावर x + 1 प्लस log e की पावर x + 1 रूट में -1 e की पावर x + 1 रूट में +1, और ये प्लस c आपका इंटीग्रेशन। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड आपका कंप्लीट हो गया। बाकी इसके जो सेकंड क्वेश्चन है वो बहुत इजी है, इसके आपको सेकंड करने हैं। अब देखो फोर्थ क्या कह रहा है कि फोर्थ का फर्स्ट देखना कि 1 अपॉन x 1 प्लस log x ये दे रखा है। तो अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले इसके आगे i मानकर इधर इंटीग्रेशन लगा के इधर dx लगा लेते हैं।
अब हमको कुछ एक ऐसा देखना है कि मैं रिप्लेस कर सकूँ इनको। तो मैंने क्या करा कि यार मैंने देखा कि 1 प्लस लॉग एक्स को मैं टी मान लेता हूँ, और जब मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ तो 1 का तो 0 और log x का 1 अपॉन एक्स और dt का dt बाय डी एक्स। तो dx मैंने इधर पहुँचाया, ठीक है, और ये इसकी मल्टीप्लाई में तो इसके देखो, तो मैंने क्या हुआ dx अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू dt। तो मैंने देखा कि यार ये x और ये dx अपॉन dt, dx अपॉन एक्स जो है dt से रिप्लेस किया जा सकता है। तो i इज इक्वल्स टू, इसकी जगह तो मैंने dt लिख दिया और इसको मैंने क्या माना t। तो इसका इंटीग्रेशन मुझे मालूम है क्या होता है, log mod t प्लस c, लेकिन t की वैल्यू तो मैंने क्या मानी, t तो मैंने माना 1 प्लस लॉग x। तो ये था हमारा इसका फर्स्ट का इंटीग्रेशन, जो कि बहुत ईजी था। अब इसके बाद आप देखो फिफ्थ का सेकंड मैं आपको करा रहा हूँ। फिफ्थ का सेकंड देखना क्या कह रहा है। फिफ्थ का सेकंड कि साइन की पावर पी एक्स अपॉन कॉस की पावर p प्लस 2x, तो इसके आगे आई मान के इंटीग्रेशन लगाया, dx लगाया। अब इसको मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, क्योंकि किसकी जगह क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा मुझे मालूम नहीं चल पा रहा, क्योंकि हमें सब्स्टिट्यूट ऐसा करना है कि उसके डिफरेंशियल उसके पास वाले में मिल जाए। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले एक काम करा कि साइन की पावर px तो ऐसी की ऐसी रखी, फिर कोस की पावर p प्लस 2 ना, कोस p डॉट कोस स्क्वायर, cos p x डॉट cos स्क्वायर एक्स, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ए और नंबर्स मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाती है। मैंने इस तरीके से इसको लिख लिया डॉट dx। तो i इज इक्वल्स टू साइन पी एक्स अपॉन कॉस पी एक्स का मतलब कितना हो गया, टेन की पावर पी एक्स, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब हो गया सेक स्क्वायर एक्स डॉट dx। अब आप इसको मानो मैंने 10x को t मान लिया, नाउ लेट 10x को मैंने क्या मान लिया, t मान लिया। तो 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, और इसका क्या होता है dt बाई डी एक्स। तो मैंने क्या करा, सेक स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। तो ये सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स को मैंने क्या बोल दिया, डी टी। तो इधर क्या है, आई 10x को मैंने क्या माना t, यानी t की पावर p, और इस पूरे की वैल्यू कितनी आई dt। तो इसका इंटीग्रेशन मैं जानता हूँ t की पावर p प्लस 1 अपॉन p प्लस 1 प्लस c, लेकिन t की वैल्यू मैं बहुत आसानी से जानता हूँ, t मैंने किसको माना 10x को। तो 10x की पावर p प्लस 1 और ये p प्लस 1 और ये प्लस c। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड, जो कि बहुत इजी था। अब उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 देखना क्या कह रहा है कि i इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट में 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x। देखो आप लोगों को ध्यान ही देना है कि यार 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला, देखो अभी आप रिप्लेस करने पे किसी को नहीं चेंज कर सकते, इसलिए आपको 11th क्लास के फॉर्मूले में जाना पड़ेगा कि 1 प्लस कॉस 2x की वैल्यू होती है 2 कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो 2 कॉस स्क्वायर एक्स होती है, तो ये 1 अपॉन रूट 2 कॉन्स्टेंट है तो बाहर ले लिया, ठीक है, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बचा रूट के अंदर, तो रूट हटाएंगे तो अंडर रूट हटेगा तो स्क्वायर भी हट जाएगा, यानी 1 अपॉन कॉस एक्स डॉट डी एक्स। तो i इज इक्वल्स टू 1 बाई रूट 2 सेक एक्स, 1 अपॉन कॉस एक्स की वैल्यू डॉट डी एक्स। अब सेक एक्स का एक फॉर्मूला है आपको याद रखना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि 1 बाई रूट 2 लॉग सेक एक्स प्लस 10x प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स का। थोड़ा यूनिक फॉर्मूला था ये, ठीक है, आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ तो आपको याद रखना है ये कि सेक एक्स डी एक्स का फॉर्मूला होता है सेक एक्स प्लस 10x। अब उसके बाद हम बात करते हैं इसका ही सेकंड, बात कर लेते हैं। सेकंड भी अच्छा क्वेश्चन है इसलिए आपको करा देता हूँ 6 का सेकंड भी, कि i इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स डॉट कॉस एक्स। अब देखो 1 प्लस कॉस एक्स और साइन एक्स डॉट कॉस एक्स जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको ये चीज़ देखनी कि यार इसको हम क्या लिखें कि जिससे हमारा ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा इजी हो जाए। तो एक काम करते हैं कि यार इस साइन एक्स कॉस एक्स इसके नीचे भी और इसके नीचे भी है, यानी i इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स प्लस ये dx लगा लेते हैं, dx कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डॉट कॉस एक्स डॉट dx। अब देखो
मैं आराम से कर देता इसका कि साइन एक्स का कोसेक्स और कोसेक का सेक एक्स, ऐसा कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है। कोसेक डॉट सेक एक्स का कोई भाई 1 अपॉन साइन एक्स यानी कोसेक एक्स, 1 अपॉन कोस यानी सेक एक्स, कोसेक एक्स और सेक एक्स का कोई फॉर्मूला आपको याद है तो आप लिख सकते हो। तो इसके अंदर आप क्या लिख सकते हो, तो देखो अब आपको फॉर्मूला एक बार कंफर्म करा देता हूं मैं। कोस एक्स और कोट एक्स का फॉर्मूला है वो कोस एक्स और सेक एक्स का नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कहीं ना कहीं हमें चेंज करना पड़ेगा फॉर्मूले के अंदर। तो मैंने एक चीज़ पढ़ी थी कि यार ये 2 साइन एक्स डॉट कोस एक्स होता तो मेरा फॉर्मूला बन रहा है, यानी 2 मैंने डिवाइड में करा है तो 2 से मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इस कोस एक्स से कोस एक्स कट गया तो ये बचा 1 अपॉन साइन एक्स यानी कि कोसेक एक्स डी एक्स। अब देखो कि आई इज इक्वल टू 2, इसका फॉर्मूला मैं जानता हूँ कितना होता है, साइन 2x प्लस कोसेक एक्स डी एक्स। अब देखो ये 2 इसके अंदर है ही, अब इसका मतलब क्या हो गया, साइन 2x का मतलब कोसेक 2x डॉट डी एक्स प्लस कोसेक एक्स डी एक्स। अब जैसे हमने सेक एक्स का फॉर्मूला पढ़ा ना, वैसे हमें कोस एक्स का फॉर्मूला भी मालूम है। क्या है, 2 log कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स। लेकिन फर्क इतना है कि इसके अंदर x नहीं है, ये क्या है 2x है। कितना है ये 2x है। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं कि i इज इक्वल्स टू 2 log कोसेक 2x माइनस कोट 2x। और ये x नहीं है, ये 2x है, तो 2 इसके मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आएगा। डिफरेंशिएशन है तो मल्टीप्लाई में आता है, इंटीग्रेशन है तो डिवाइड में आएगा। प्लस इसी तरीके से कोस एक्स का log कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ठीक है। और ये प्लस सी, तो ये 2 से 2 कट गया तो log cos 2x माइनस cot 2x प्लस log कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी आपका आंसर आ गया। बहुत क्वेश्चन नंबर 7 को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ। मैंने 11th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था 2 साइन ए साइन बी, जिसका था cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। मैंने देखा कि ये साइन ए साइन बी तो है लेकिन 2 मल्टीप्लाई में नहीं है, यानी 2 मल्टीप्लाई करूँगा और 2 से ही डिवाइड करूँगा, यानी कि i इज इक्वल्स टू 1/2 2 साइन 3x डॉट साइन 2x डॉट dx। तो i इज इक्वल्स टू 1/2, अब इसका क्या आएगा cos a माइनस बी यानी 3x माइनस 2x माइनस cos a प्लस बी यानी 3x प्लस 2x और ये dx, ठीक है। ये चल ही रहा है इंटीग्रेशन। तो 1/2 cos 3x में से 2x गया तो cos x dx माइनस cos 5x dx, इन दोनों का इंटीग्रेशन करते हैं तो 1/2 cos x का तो क्या निकल कर आएगा sin x माइनस cos 5x का क्या निकल कर आएगा sin 5x, लेकिन 5 किस में आएगा डिवाइड में प्लस c। ये हमारा इंटीग्रेशन 7 का फर्स्ट आ चुका। इसी तरह आपको 7 का सेकंड भी कर लेना है, जिसके अंदर आपको देखो अब क्वेश्चन नंबर 8 के लिए हम क्या कर रहे हैं कि i इज इक्वल्स टू, इसको cos की पावर 4 है तो हम इसको लिख रहे हैं cos स्क्वायर x का स्क्वायर dx। देखो अब एक फॉर्मूला मैं जानता हूँ cos स्क्वायर x का कि cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। ध्यान रहे इधर एक तो इधर दुगुना, तो इसी तरह मैंने क्या करा i इज इक्वल्स टू वैल्यू पुट करी 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर डॉट dx। तो 1/2 का स्क्वायर तो 1/4 जो कि कांस्टेंट है मैंने बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बच गया 1 प्लस cos 2x का होल स्क्वायर dx। अब देखो 1 प्लस cos 2x का भी मैंने फॉर्मूला नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने a प्लस बी के होल स्क्वायर से मैं इसको खोला तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b कितना है या प्लस 2ab 2 cos 2x प्लस b स्क्वायर यानी cos स्क्वायर 2x और ये dx। अब देखो 1 का भी मालूम है, इसका भी मैं कर सकता हूँ। अब पहले बात करते हैं इसकी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/4 1 प्लस 2 cos 2x। अब देखो वापिस वो cos स्क्वायर x आ गया, लेकिन इधर x था तो इधर 2x था, इधर 2x है तो इधर क्या आएगा 4x, यानी 1 प्लस cos 4x अपॉन 2
और ये dx। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इसका एलसीएम ले लिया। तो इसका एलसीएम लेने पर मेरे को क्या मिलेगा, इसका एलसीएम मैंने 2 लिया, तो 2 प्लस टू सॉरी, देखो मैंने क्या करा 1/4, अब 2 एलसीएम ले लिया, तो अंदर क्या आया 2 + 4 cos 2x + 1 + cos 4x और ये dx। अभी 1/2 बाहर आ गया, तो कितना हो गया 1/8, ये 2 + 1 3 हो गया, यानी 4 cos 2x + cos 4x + 3 और ये dx। अब मैं इसका आराम से इंटीग्रेशन कर सकता हूँ कि 4 = 1/8 ऐसा कैसा, ये 4 इधर, तो cos 2x का क्या हो जाएगा sin 2x, लेकिन 2 डिवाइड में आएगा, प्लस cos 4x का क्या हो जाएगा sin 4x, पर 4 साइड में आएगा, प्लस 3x। अब ऐसे ही 2 × 2 = 4, ये आपका प्लस c। देखो 9 का फर्स्ट, अब किसी की वैल्यू किसी में रखने पर हमको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं मिल रहा, तो पहले अब हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट लगा के, कुछ फॉर्मूला रख के हम इसको आसानी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने क्या करा, 1 की वैल्यू में जानता हूँ sin² x + cos² x होती है, क्योंकि साइन और कॉस के रिलेशन में 1 की वैल्यू sin² x + cos² x, sin x डॉट cos क्यूब x डॉट dx। ये इसके नीचे भी है, अभी इसके इक्वल्स टू sin² x अपॉन sin x डॉट cos क्यूब x प्लस cos² x अपॉन sin x डॉट cos क्यूब x डॉट dx। अब देखो बात ये आती है कि यार हम इसको कैसे चेंज करें। ठीक है, अब चेंज करने की बात आई है, तो इस साइन से ही साइन कट गया, तो sin x अपॉन cos x तो मिलके कितना हो गया tan x। ठीक है, और ये हो गया आपका 1 अपॉन cos² x, प्लस इसी तरीके से मैंने देखा कि यार इस इधर cos इंटू cos है और इधर cos क्यूब है, तो इधर से cos अपॉन sin x तो क्या हो गया cot x, और cot x का उल्टा क्या होता है tan x। ठीक है, तो cot x है, तो इस cot x को क्या लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन tan x। अब इधर बचा, देखो इधर तो एक cos से एक cos कट गया था, इधर बचा कितना स्क्वायर, तो इसको मैंने लिख लिया 1 अपॉन cos² x इंटू dx। अब मैंने क्या करा, दोनों में से 1 अपॉन cos² x कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा tan x प्लस 1 अपॉन tan x इंटू dx। अब क्या करा मैंने, देखो कि 1 अपॉन cos² x की वैल्यू होती है sec² x, और ये tan x प्लस 1 अपॉन tan x और ये dx। अब मैंने क्या करा, अब मैं मान लेता हूँ नाउ tan x इज इक्वल्स टू t के बाद माना, तो इसका डिफ्रेंशिएट करा तो sec² x और इसका करा तो dt अपॉन dx, यानी sec² x डॉट dx इज इक्वल्स टू dt, यानी इस वाले को और इसको मैं dt से रिप्लेस कर सकता हूँ, और tan x को मैंने t माना, तो I इज इक्वल्स टू, ये तो हो गया आपका t प्लस 1/t डॉट dt। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो t डॉट dt प्लस 1/t dt, तो t का तो हो गया t²/2 और 1/2 का हो गया log t प्लस c, लेकिन t की जगह क्या आएगा tan, तो tan² x/2 प्लस log tan x प्लस c, ये हमारा इंटीग्रेशन निकल कर आया। I इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस tan x डॉट dx। ठीक है, तो देखो अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अभी किसी को रिप्लेस करके कुछ आ नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं, लेकिन हम tan x को क्या लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x डॉट dx। फिर मैंने इसका एलसीएम लिया, तो क्या निकल कर आ रहा है cos x, तो इधर क्या हुआ cos x माइनस sin x डॉट dx। अभी cos अपॉन में है तो उसके ऊपर जाएगा रेसिप्रोकल होकर, तो cos x अपॉन cos x माइनस sin x। अभी भी किसी को कुछ रिप्लेस करने पर कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर मैं इसको x मानता हूँ
तो माइनस का साइन एक्स ये आ रहा है। अगर इसको टी मान के कर रहा हूँ तो नहीं आ रहा है। यानी अभी हमें क्या लगानी पड़ेगी, आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। आइडेंटिटी लगाने के लिए मैंने देखा कि यार कोस एक्स माइनस साइन एक्स कैसे आ सकता है। तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स मेरे को लाने के लिए मैंने क्या करा, 1/2 यानी 2 से डिवाइड करा और 2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने देखा कि 2 cos x लाना है मेरे को साइन से, तो cos x प्लस cos x। अब एक बार मैंने साइन x को ऐड करा या एक बार साइन x को माइनस करा और एक बार साइन x को प्लस कर दिया। ठीक है, ये 2 है ही, तो cos x माइनस साइन x और ये dx चल ही रहा है। ठीक है, तो अब क्या करा मैंने, इसको नीचे ही पहुँचाया और इसको इसके नीचे ही पहुँचाया। तो देखो 1/2 तो मल्टीप्लाई में चल ही रहा है, तो cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स डॉट dx इसके नीचे पहुँचा दिया, प्लस cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स डॉट dx। ठीक है, अब इसकी ये कितना हो गया 1, तो 1 का तो कितना निकल कर आ गया x। लेकिन अब इस वाले की बात करते हैं कि यार इसमें अब मैं ऐसा क्या करूं। देखो अब मैं cos x माइनस साइन एक्स का अगर t मान लेता हूं, नाउ अगर मैंने लेट कि क्या है cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल्स टू टी, तो cos x का तो क्या निकल कर आएगा साइन एक्स माइनस, अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का होता है माइनस का cos x, डिफरेंशिएट होता है माइनस का cos x, तो माइनस का cos x निकलेगा तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस cos x इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। तो साइन एक्स प्लस cos x dx इज इक्वल्स टू डी टी। यानी कि अब मैं इस पूरे की जगह क्या लिख सकता हूँ, डी टी, और ये t है ही। तो देखो 1/2 तो है ही, और इसको कट करा तो एक का क्या होता है x है ही, प्लस इस पूरे को मैंने क्या लिख दिया, इस पूरे को तो लिख दिया dt बाई टी। तो 1/2 x प्लस log t प्लस c, तो 1/2 x प्लस log, और t की वैल्यू कितनी है cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स प्लस c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट कंप्लीट। क्लियर है। अब बात करते हैं, देखो सेक की पावर 4x है, तो सेक की पावर 4x को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर x डॉट सेक स्क्वायर x अपॉन रूट में 10x डॉट dx। क्या एक सेक स्क्वायर x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 10th क्लास का फॉर्मूला 1 प्लस 10 स्क्वायर x डॉट सेक स्क्वायर x अपॉन रूट में 10x डॉट dx। अगर अब मैं 10x को क्या मान लेता हूँ, 10x को मैं t मान लेता हूँ और t मान के उसका डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, तो मैं इसको आसानी से रिप्लेस कर सकता हूँ। कैसे, देखना कि मैंने 10x को t माना, 10x को t माना, तो इसका हो गया सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू dt। ठीक है, तो यानी अब मैंने देखो 1 प्लस 10x को t माना, तो t स्क्वायर अपॉन t की पावर 1/2 डॉट dt। अब इसका डिफ्रेंशिएट करना है मेरे को, तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये t इसके नीचे भी और ये t इसके नीचे भी है, तो इंटीग्रेट करना था, तो t की पावर -1/2 प्लस t की पावर 2 डॉट t की पावर -1/2 डॉट dt। ठीक है, तो i इज इक्वल्स टू टी की पावर माइनस का 1/2 प्लस टी की पावर, बेस से में तो पावर ऐड होगी, 2 में से आधा गया तो 1.5 यानी 3/2 डॉट dt। अब इस dt को इधर भी पहुंचा दिया, i इज इक्वल्स टू टी की पावर -1/2 dt प्लस टी की पावर 3/2 डॉट dt। अब t की पावर -1/2 dt है, तो i इज इक्वल्स टू टी की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस का 1/2 प्लस 1 प्लस टी की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस c।
तो i इज इक्वल्स टू टी की पावर 1 और ये 1/2 प्लस टी की पावर 5/2 और ये 2/5 प्लस c, ये आपका आ गया इंटीग्रेशन। बस अब आपको क्या करना है, t की वैल्यू रख देनी है और t की वैल्यू आपने क्या मानी 10x, तो 10x प्लस 2/5 10x प्लस c। ये आपका नंबर 12 देखते हैं। इसमें मैंने क्या करा है कि x प्लस ए को t मान लेता हूं, तो मैंने माना कि लेट x प्लस ए इज इक्वल्स टू टी, देन मेरे को यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलकर आएगी t माइनस ए। अब मैं इस वाले का डिफरेंशिएट करता हूँ विद रेस्पेक्ट टू x, तो मेरे को मेरा निकल कर आता है dx इज इक्वल्स टू dt। ठीक है, कैसे निकल कर आएगा वापस देखना है इसको कि dx में dx का x के रेस्पेक्ट में होता है 1 और इसका आएगा dt अपॉन dx, क्योंकि a तो कांस्टेंट है तो 0, ये इसकी डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में यानी dx इज इक्वल्स टू dt। ठीक है, आई अब मैं वैल्यू पुट करता हूँ इसके अंदर कि i इज इक्वल्स टू साइन, और इधर x की वैल्यू जो है वो मैंने क्या लिख दी t माइनस ए अपॉन साइन x प्लस ए, और x प्लस ए को मैंने क्या बोला था t, और dx की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ dt। ठीक है, तो अभी क्या हो गया i इज इक्वल्स टू साइन t माइनस 2a अपॉन साइन t डॉट dt। अब देखो मैंने एक 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था साइन a माइनस बी, यानी कि साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b, तो मैंने इसको लिख दिया साइन a यानी साइन t डॉट कॉस b यानी कि कॉस 2a माइनस साइन b कॉस a, माइनस देखो साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। ठीक है, कोस a साइन b, तो कोस a यानी कोस t डॉट साइन a यानी कि साइन 2a अपॉन साइन t, और ये dt। अब इधर ये साइन t इसके नीचे भी है, ये साइन t नीचे इसके भी है। ठीक है, और ये dt इसके साथ भी आएगा और dt इसके साथ भी आएगा, तो मैंने क्या लिखा i इज इक्वल्स टू साइन t डॉट कॉस 2a अपॉन साइन t डॉट dt माइनस ये इंटीग्रेशन कॉस t डॉट साइन 2a अपॉन साइन t डॉट dt। अब देखो साइन t से साइन t कर दिया तो cos 2a बचा, और cos 2a कांस्टेंट है तो बाहर ले लिया cos 2a, इधर क्या बच गया dt माइनस साइन t अपॉन cos t हो गया cot t, और साइन 2a कांस्टेंट है तो मैंने इसको इंटीग्रेशन के बाहर ले लेता हूं मैं इसको, तो साइन 2a इंटीग्रेशन cot t डॉट dt। ठीक है, अब इसके बाद देखो dt का तो इंटीग्रेशन t होगा, यानी i इज इक्वल्स टू cos 2a ब्रैकेट t माइनस साइन 2a। अब ये देखो cot t का जो इंटीग्रेशन होता है वो cot dt का इंटीग्रेशन होता है log के अंदर। अब देखो सेक के अंदर हमने पढ़ा था सेक a प्लस टेन ए, और कोसेक के अंदर हमने पढ़ा था कोसेक माइनस कोट ए। तो इसी तरीके से अब हमारे जो साइन टी का जो इंटीग्रेशन निकल कर आएगा कोट टी का, वो निकल कर आएगा log साइन टी, क्या निकल कर आएगा log साइन टी प्लस C1 कोई कांस्टेंट मैंने ले लिया। अब मैं t की वैल्यू रख देता हूं इधर से x प्लस ए, तो i इज इक्वल्स टू कोस 2a x प्लस ए माइनस साइन 2a log साइन, और t की वैल्यू रख देता हूं मैं x प्लस ए और ये प्लस C1। अब देखो मैंने इस cos 2a को इससे मल्टीप्लाई करा और इससे मल्टीप्लाई करा, तो x cos 2a प्लस a cos 2a माइनस साइन 2a log साइन x प्लस a प्लस C1। ठीक है, अब देखो मुझे मालूम है ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है, तो इन दोनों कांस्टेंट को मिला के मैंने C लिख दिया केवल, क्योंकि कांस्टेंट को हम क्या लिखते हैं C। तो i इज इक्वल्स टू x cos 2a माइनस साइन 2a log साइन x प्लस a, ये आ गया हमारा इंटीग्रेशन इसका कंप्लीट। ठीक है, जहां पर आप लोग क्या बोल दोगे C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू है a cos 2a प्लस C1, इस C की वैल्यू हमने निकाल ली। यस, अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है। देखो ये sin 2x है, तो यार इसके अंदर डायरेक्ट तो मेरे को कोई फॉर्मूला मालूम ही नहीं है,
तो एक काम करते हैं, इसके नीचे वाले से हम इसका कुछ रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो मेरे माइंड में आया कि मैं साइन 2x को ये लिख सकता हूँ साइन 5x माइनस 3x अपॉन साइन 5x डॉट साइन 3x डॉट dx। तो मैंने 5x और 3x से मिलकर एक ही 2x लेकर आ गया, 5 में से 3 जाएगा तो 2x। अब अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बोला कि साइन a माइनस बी यानी कि साइन a cos b माइनस cos a साइन b। तो मैंने फॉर्मूला लगाया साइन a cos b, अब ये इसके नीचे भी आएगा साइन 5x डॉट साइन 3x और ये dx माइनस साइन a cos b cos a साइन b cos 5x डॉट साइन 3x अपॉन साइन 5x डॉट साइन 3x और ये dx। उसके बाद मुझे मालूम है देखो, साइन 5x से साइन 5x गया और cos 3x अपॉन साइन 3x होता है cot 3x dx। और देखो ये साइन 3x से साइन 3x गया तो ये होता है cot 5x डॉट dx। अभी cot 3x dx का मैंने अभी एक पढ़ा log साइन x और ये कितना है x 3x, लेकिन ये मल्टीप्लाई में तो इसकी किस में आएगा, डिवाइड के अंदर आएगा। ठीक है, ये था हमारा log का। इसी तरीके से माइनस log साइन 5x और ये 5 इसके मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, और ये प्लस c इसका कांस्टेंट आ चुका। ये हमने कर लिया इसका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने हैं आपको, इधर क्या है 3, इधर कितना है 4, इनका स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इसका अंडर रूट करो तो आंसर निकल कर आएगा 5। ठीक है, तो अब ये 5 निकल कर आया, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें दोनों में 5 से ही डिवाइड करके 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने क्या करा, इस टाइप के क्वेश्चन का पैटर्न है ये, तो 5 से मल्टीप्लाई करा तो 1 अपॉन 3/5 साइन x प्लस 4/x कॉस x और ये dx। अभी 1/5 बाहर आ गया तो अंदर क्या बच गया, 3/5 1 अपॉन 3/5 साइन x प्लस 4/5 कॉस x इंटू dx। अब देखो मैंने अगर एक ट्राइंगल बनाया और इसको थीटा बोला तो देखो 3/5 और 5 क्या है, सबसे बड़ी साइड है यानी कि हाइपोटेन्यूस है, और ये हो गया 3 और ये हो गया 4। ठीक है, तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग अगर 3/5 की वैल्यू निकालना चाहें कि 3/5 आया है, अब ये 3 ये 4, तो इसको ले लो 4, इसको ले लो 3 सपोज करो। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये बेस और ये हाइपोटेनियस, पर बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि कोस थीटा। तो i इज इक्वल्स टू, तो 3/5 की वैल्यू कितनी हो गई, कोस थीटा, और 4/5 की वैल्यू कितनी हो गई, साइन थीटा। ठीक है, तो i इज इक्वल्स टू 1/5 1 अपॉन 3/5 की जगह मैंने क्या लिख दिया, कोस थीटा साइन x, ऐसा कैसा, 4/5 की जगह लिख दिया साइन थीटा डॉट कॉस x इंटू dx। अब देखो ये क्या है, कोस a साइन b साइन b कोस a, तो ये हो गया हमारे पास साइन a प्लस बी का फॉर्मूला, साइन a प्लस बी, a कितना x प्लस थीटा और ये dx। ठीक है, अब 1 अपॉन साइन को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक, तो i इज इक्वल्स टू 1/5 कोसेक x प्लस थीटा dx। अब इस कोसेक का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है लोग कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, लेकिन अब इसको जब हम कोसेक माइनस कोट को सॉल्व करते हैं तो हमारा निकल कर आता है 1/5 tan x प्लस थीटा बाई 2, tan x प्लस थीटा बाई 2। ये हमारा क्या निकल कर आता है, इसका इंटीग्रेशन, लॉग भी लगाओ इसका, लॉग tan x प्लस थीटा बाई 2
प्लस C1 इंटीग्रेशन होते ही। ठीक है, अब देखो अगर इधर मैं कह रहा हूँ कि यार इस थीटा का क्या करना है, तो इस थीटा की जगह x की देखो 1/5 तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, log tan x प्लस, अब थीटा की बात करते हैं, तो थीटा की लाने के लिए देखो मैंने क्या कहा कि tan थीटा इज इक्वल्स टू कितना है, tan थीटा की वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 4/3, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, tan इनवर्स 4/3, इधर वैल्यू पुट कर दो, tan इनवर्स 4/3 अपॉन 2 प्लस C1, अभी 2 इसके नीचे भी और ये 2 इसके नीचे भी, तो I इज इक्वल्स टू 1/5 log tan x/2 प्लस 1/2 tan इनवर्स 4/3 प्लस C1, तो ये आपका क्या निकल कर आ गया, इंटीग्रेशन। इस टाइप के क्वेश्चन आपको इस तरीके से करने हैं। यस, अब क्वेश्चन नंबर 15 और 16 देखें। क्वेश्चन नंबर 15 का ए क्या कह रहा है कि ये चीज़ है, देखो मैं इससे ये चीज़ बना सकता हूँ क्योंकि जब मैं इनका डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये चीज़ आएगी। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले a cos स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स को t मान लो, और जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे, तो a का तो a और इसका आ जाएगा 2 cos x, लेकिन ये x थोड़ी है तो cos x है, तो cos x का निकल कर आएगा माइनस का sin x प्लस b 2 sin x, लेकिन sin x थोड़ी है तो sin x है, तो sin x का निकल कर आएगा cos x, और ये हो गया dx अपॉन dt। मैंने देखा कि दोनों में sin x cos x कॉमन आ रहा है, तो मैंने sin x डॉट cos x कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा 2a माइनस 2b, लेकिन ये माइनस का है, ठीक है, माइनस का 2a और ये प्लस का 2b, तो अब इधर से मैंने 2 कॉमन लिया, तो 2 कॉमन लेने के बाद b माइनस a साइन x डॉट कॉस x dx इज इक्वल्स टू dt। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये इसके मल्टीप्लाई में तो इसके डिवाइड में पहुंचा देते हैं, साइन x डॉट कॉस x dx इज इक्वल्स टू 1/2 b माइनस a dt, यानी कि इस पूरे की जगह मैं क्या लिख दूंगा 1/2 b माइनस a dt, और इसको मैंने t माना ही है, तो I इज इक्वल्स टू 1/2 b माइनस a dt अपॉन t, इधर 1 मान लो डॉट dt, ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आएगा 1/t 2b माइनस a, और 1/t dt का इंटीग्रेशन होता है log t, 1/2 b माइनस a log t प्लस C1 या c बोल लो, कुछ भी बोल लो, तो t की वैल्यू क्या है, ये वाली इधर पुट कर दो, तो I इज इक्वल्स टू 1/2 b माइनस a, और log और t की वैल्यू क्या है, a cos स्क्वायर x प्लस b साइन स्क्वायर x प्लस c, ये था हमारा इसका इंटीग्रेशन। अब देखो ये क्या कह रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जब क्यूब पढ़ा था हमने उसके ऊपर, एक क्वेश्चन पहले करा था, तो हमने क्या करा था कि cos क्यूब x, cos x से ही मल्टीप्लाई करा और cos x से ही इसके नीचे डिवाइड कर दिया, ठीक है, इंटू dx। तो ये तो कितना हो गया, cos इसकी पावर 4, कितना हो गया ये, cos की पावर 4x, और ये साइन x प्लस a अपॉन cos x डॉट dx। तो अगर हम इसका अंडर रूट बाहर निकालता हूँ तो cos स्क्वायर x निकल कर आएगा, यानी I इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cos स्क्वायर x रूट में साइन x प्लस a अपॉन cos x डॉट dx। 1 अपॉन cos स्क्वायर x की वैल्यू होती है सेक स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर x अपॉन रूट में साइन x प्लस a अपॉन cos x डॉट dx। अब मैं जानता हूँ कि साइन x प्लस a यानी साइन a प्लस b का फॉर्मूला साइन है cos b माइनस cos a साइन b, इसको खोल लेते हैं हम, तो I इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर x डॉट dx अपॉन साइन x
कॉस ए माइनस कॉस ए साइन कॉस एक्स साइन ए अपॉन कॉस एक्स डॉट डी एक्स। अब ये इसके नीचे भी है और ये इसके नीचे भी है, तो इसको रफ कर रहा हूँ मैं। इस वाले का स्क्रीनशॉट लेकर नोट डाउन करें। तो देखो I इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स। ये cos x इसके नीचे भी है, तो sin x अपॉन cos x मिलकर तो हो गया tan x डॉट cos a माइनस cos x से cos x कट गया तो बच गया sin a। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम इस वाले को t मान लेते हैं। tan x डॉट cos a माइनस sin a को मैंने t मान लिया, तो tan x का तो क्या cos a तो कॉमन कांस्टेंट है, तो tan x का तो निकल कर आ गया सेक स्क्वायर x डॉट cos a, क्योंकि cos a तो क्या है कांस्टेंट, और tan x का क्या आ गया सेक स्क्वायर x। ठीक है, उसके बाद माइनस साइन a का तो जीरो हो गया कांस्टेंट, इसलिए इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स। ये इसकी मल्टीप्लाई में तो इसकी डिवाइड में पहुंचा देते हैं, सेक स्क्वायर x डॉट डी एक्स, और ये कांस्टेंट इसकी मल्टीप्लाई में है तो इसके डिवाइड में पहुंचा देते हैं। अब देखो सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स, यानी इस वाली वैल्यू को मैं किससे रिप्लेस कर देता हूँ, डी टी अपॉन कॉस ए से, डी टी अपॉन कॉस ए। तो 1 अपॉन कॉस ए डॉट 1 बाई टी, इसको टी माना हमने, इंटू डी टी। अभी कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लेता हूँ, तो 1 अपॉन कॉस ए बाहर ले लिया, और 1 अपॉन टी का होता है कोस लॉग टी, और टी की वैल्यू कितनी है tan x माइनस tan x कॉस ए माइनस साइन ए प्लस सी। ये था हमारा इसका इंटीग्रेशन। तो ये कंप्लीट हो गया tan x cos है। इस तरीके से हमने हमारी पूरी एक्सरसाइज कर ली। इसके मैंने एक एक क्वेश्चन, हर एक पार्ट का एक एक क्वेश्चन कराया है, तो आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है। देखो अब क्वेश्चन में थोड़ी गलती ये हो गई कि यहाँ पे ये अंडर रूट है, ठीक है, तो यहाँ पे भी ये अंडर रूट आएगा, इसको t माना तो इधर भी क्या आएगा, t आएगा। अब इसका इंटीग्रेशन हम लोगों को करना पड़ेगा, तो t की पावर माइनस का 1/2 dt। अब इसको करते हैं सोल्व, तो 1 अपॉन कोस ए t माइनस 1/2 प्लस 1, 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस सी, तो 1 अपॉन कोस ए, तो ये हो गया t की पावर हाफ अपॉन 1/2 यानी 2, तो इधर क्या जाएगा 1/2 का 2। अब इधर हम क्या करेंगे, t की वैल्यू रख देते हैं, तो 2, और t की वैल्यू कितनी है tan x cos a माइनस साइन a, और इसको की पावर 1/2 यानी कि इसकी पावर क्या लगा दी, अंडर रूट प्लस सी। ये हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट हुआ, और आई होप आप लोगों को थोड़ा समझ में आया होगा। कोशिश करें, थोड़ी टफ है मानते हैं, पर आपको अगर सब्स्टिट्यूट करना आ गया तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।